हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहना। तो आज हम लोगों को क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इन डिटेल पढ़ना है। सबसे पहली बार अगर देखें, लाइफ प्रोसेस जो है दो शब्द से मिलकर बना, लाइफ और प्रोसेस। प्रोसेजेज, लाइफ का मतलब लिविंग, लाइफ का मतलब क्या हुआ? लिविंग। लिविंग, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। मतलब लिविंग किसको कहेंगे सर? ध्यान से देखिए, हम लिविंग कहेंगे किसको? हम लोग जान रहे हैं सर, थिंग्स जो होता है कोई भी चीज दो तरह का, पहला लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब हुआ सर जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर को दिखाए। स्पेशल कैरेक्टर को क्या दिखाए? तो सर वो ग्रोथ को दिखाएगा, पहला ग्रोथ को दिखाएगा, दूसरा सर उसमें रिप्रोडक्शन होगा, तीसरा सर वो खाना लेगा मतलब न्यूट्रिशन, चौथा सर एक्सक्रिएट मतलब वेस्ट को बाहर निकालेगा, पांचवा सेंसिटिविटी को दिखाएगा। कहने का मतलब कुछ कैरेक्टर है जिसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं या लिविंग है या नॉन लिविंग है। मतलब हम लोगों को जो पढ़ना है क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट में लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? लाइफ का मतलब लिविंग मतलब जीवित, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। कहने का मतलब हुआ सर हम लोग जीवित रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए जो जो प्रक्रिया करते हैं या जो जो करते हैं उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो सर जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? तो पहला सर खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, उसका पाचन होता है, फिर वह पूरा शरीर में मिलता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। फिर से समझिए, जीवित रहने के लिए पहला काम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। दूसरा काम सर सांस लेते हैं, श्वसन, रेस्पिरेशन। क्यों लेते हैं? वो खाना जो खाएं वो टूटता है। तीसरा, ये खाना जो खाएं, सांस जो लिए, ऑक्सीजन और खाना जो है वो दोनों जो है कहीं ना कहीं पूरा हम लोग के पूरा शरीर में जाता है। शरीर में जाने का मतलब हम लोग जान रहे हैं हम लोग का बॉडी पार्ट जो है सेल से मिलकर बनेला, और सेल में एक जगह से एक सेल टू सेल जाना पड़ता है, क्योंकि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में वो टूटेगा फिर एनर्जी मिलेगा। कहने का मतलब हो गया कहीं ना कहीं हम लोग का खाना या ऑक्सीजन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा या चौथा एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब हुआ सर हम लोग के शरीर में बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब बहुत सारा केमिकल प्रोसेस हो रहा है और उससे बहुत सारा वेस्ट बन रहा है, और वेस्ट को बाहर निकालना ही एक्सक्रिएशन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोगों को क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इन डिटेल पढ़ना। अब देखिए, सबसे पहली बात, लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ मतलब लिविंग, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। मतलब लिविंग रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जो जो प्रक्रिया करते हैं उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सर रिप्रोडक्शन भी तो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन ना भी करे फिर भी जीवित रह सकते हैं, वह लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ठीक है सर। अब देखिए, कहता है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय ऑल लिविंग बीइंग्स टू सस्टेन देमसेल्फ। कहता है हम लोगों को मतलब चलने के लिए या जीवित रहने के लिए, अपना लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, बेसिक फंक्शन मतलब जो भी काम करते हैं। काम का मतलब क्या हुआ सर? हम लोग के शरीर में जो काम हो रहा है। अगर खाना नहीं खाएंगे, एनर्जी नहीं मिलेगा, हम वर्क नहीं कर पाएंगे, हमें क्या हो जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, सांस नहीं लेंगे उससे भी आदमी मर सकता है। मतलब जीवित सिर्फ रहने के लिए जो जो बेसिक फंक्शन है उसी को, मतलब लिविंग बींग्स को, बींग का जो लाइफ है सस्टेन करने के लिए जो जो बेसिक फंक्शन है उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ? मतलब भोजन लिए वो पचा और पूरा शरीर में मिला, उस प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है सर। दूसरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या मतलब हुआ? वो खाना खाएं, सांस लिए, दोनों मिला, आगे पढ़ाएंगे कैसे मिला, फिर हम लोगों को एनर्जी मिला तो हम लोग वर्क कर पाते हैं। ठीक है सर। चौथा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यही जो ऑक्सीजन लिए चल गया कहाँ? लंग्स में, लंग्स से ब्लड, ब्लड से ए टू जेड सेल टू सेल गया। ठीक है। एक्सक्रिएशन मतलब वेस्ट बाहर निकालना। चलिए आगे देखिए, सबसे पहला हम लोगों को न्यूट्रिशन पढ़ना। न्यूट्रिशन का मतलब हुआ हम लोग कैसे भोजन लेते हैं और उसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं।
द प्रोसेस बाय टेकिंग न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइजिंग इट। कहने का मतलब हो गया न्यूट्रिएंट, देखिए न्यूट्रिशन से ही एक शब्द बना है जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब हुआ? न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब फूड क्या क्या चीज से बना है, मतलब फूड में क्या रहता है जो हम लेते हैं। तो ध्यान में रखिए, फूड में जैसे चावल खाएं, रोटी खाएं तो सर उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तेल खाएं, घी खाएं सर फैट मिलेगा, दाल खाएं, दूध खाएं सर प्रोटीन मिलेगा, साग सब्जी खाएं विटामिन मिलेगा। इस सब को कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब न्यूट्रिएंट। सब लेना जरूरी है और इस लेने के प्रोसेस को ही हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है सर, आगे देखिए, कहता है न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? कहता है इट कैन बी डिफाइंड एज, कहता है इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब फूड का लेना, इट्स डाइजेशन मतलब उसका पचना, स्मॉल इंटेस्टाइन में पच गया, एब्जॉर्प्शन उसको एब्जॉर्ब कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक पार्ट से, एक सेल से दूसरे सेल में गया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इनटू द प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल में, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब, न्यूट्रिएंट का मतलब, अब न्यूट्रिएंट अलग अलग तरह का, कंपोनेंट्स ऑफ फूड अलग अलग तरह का, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे एनर्जी गिविंग फूड या एनर्जी फूड कहा जाता है किसको? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को। याद रखिएगा, क्या चीज खाने से मिलेगा? चावल या रोटी। ठीक है सर। तीसरा, बॉडी बिल्डिंग फूड, जो बॉडी बनाता है, प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट्स, ये सब हो गया फूड बॉडी बिल्डिंग। क्या चीज खाने से मिलेगा? मीट, एग, उसके बाद दाल, उसके बाद दूध, ये सब खाने से हम लोगों को प्रोटीन मिलता है। अब देखिए, अब इसके बारे में न्यूट्रिशन का टाइप पढ़ना है इन डिटेल, ध्यान से देखिए। अगर न्यूट्रिशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ देयर टेकिंग फूड, मतलब फूड कैसे ले रहा है, फूड मतलब मोड ऑफ टेकिंग फूड मतलब किस मेथड से फूड ले रहा है, उसके अनुसार न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटा। किस मेथड से फूड ले रहा है उसके अनुसार न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटा। पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक देखे, ऑटोट्रॉफ्स देखे या ऑटोट्रॉफिक, दो शब्द से मिलकर बना ऑटो और ट्रॉफिक। ऑटो का मतलब हुआ सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब हुआ न्यूट्रिशन, मतलब जो अपना खाना सेल्फ मतलब स्वयं से बनाए उसी को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सर इसमें कौन आया? हम लोग क्या? नहीं, प्लांट आया। हम लोग अपना खाना नहीं बनाते, कौन बनाते? प्लांट बनाता है। कहने का मतलब हुआ ऑटोट्रॉफ में कौन आ गया? ग्रीन प्लांट या कुछ बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब दो शब्द से मिलकर बना ऑटो और ट्रॉफ्स। या ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब हुआ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना क्या करे? न्यूट्रिशन खुद से बना या ले, उसी को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फिर इसको दो भागों में बांटा, पहला फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, दूसरा कीमोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है, फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब जो सूर्य का रोशनी से अपना खाना बनाए उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट हो गया। ठीक है। कीमोसिंथेसिस का मतलब जो केमिकल हम लोगों के एनवायरमेंट में जो भी केमिकल है उसका यूज करके जो अपना खाना बनाए उसी को कहते हैं कीमोसिंथेसिस। कुछ बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेसिस मतलब जो फोटो मतलब लाइट का यूज करके बनाए। ठीक है सर। अगर देखिए फिर हेट्रो, हेट्रो का मतलब हुआ डिफरेंट या अदर, ट्रॉफिक का मतलब हुआ नॉरिशमेंट या न्यूट्रिशन। कहने का मतलब हुआ जो अपना खाना स्वयं से ना बनाए बल्कि किसी दूसरे जीव से ले, दूसरे पे डिपेंड रहे, उसी को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है सर। हेट्रोट्रॉपिक को अलग अलग भागों में बांटा, सेप्रोफेटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सेप्रोफेटिक का मतलब सर जो सरागला चीज से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करे, डेड एंड डेकेइंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करे। पैरासिटिक मतलब जो दूसरे के शरीर पे रह के अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करे। होलोजोइक मतलब जो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में डायरेक्ट फूड को अपने बॉडी में ले, उसी कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो एक बार फिर से देखिए अभी क्या क्या पढ़े। सबसे पहली बात,
हम लोग पढ़े लाइफ प्रोसेस दो शब्द से मिलकर बना लाइफ और प्रोसेस। लाइफ का मतलब लिविंग, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, मतलब जीवित रहने के लिए जो जो प्रक्रिया करते हैं उसको लाइफ प्रोसेस। दो कितने भागों में बटा है? 4 भागों में। मैंने लिए बहुत सारा प्रक्रिया है लेकिन 4 को हम लोगों को पढ़ना है। न्यूट्रिशन मतलब कैसे भोजन लिए और कैसे पच के पूरा शरीर में गया, पूरा प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोले। दूसरा रेस्पिरेशन का मतलब हुआ सांस लिए जिससे खाना टूटा एनर्जी मिला। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन मतलब खाना जो खाएं, ऑक्सीजन जो लिए पूरा शरीर में ट्रांसपोर्ट हुआ। चौथा एक्सक्रीशन, वेस्ट जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, अलग अलग तरह का केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो वेस्ट बना उसको बाहर निकालें, उसको बोले एक्सक्रिएशन। ठीक है सर। अगर न्यूट्रिशन में देखें, न्यूट्रिशन को 2 भागों में बांटा। पहला ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोपिक का मतलब न्यूट्रिशन जो अपना खाना स्वयं से बनाए, सेल्फ से बनाए, उसी को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक का मतलब सर, हेट्रो मतलब अदर, ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन जो अपना खाना दूसरे जीव पे डिपेंड रह के बनाए उसको हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक को 2 भागों में बांटा, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब जो अपना खाना फोटो मतलब लाइट का यूज करके बनाए। कीमोसिंथेसिस का मतलब जो अपना खाना केमिकल का यूज करके बनाए। एगो का बैक्टीरिया एग्जांपल, दूसरे का ग्रीन प्लांट। और इसमें देखे हेटरोट्रोपिक को 3 भागों में बांटा है, सेप्रोफेटिक, पैरासिटिक, होलोजिक। सेप्रोफेटिक का मतलब जो डेड एंड डिकेइंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करे। पैरासिटिक मतलब जो दूसरे जीव पे रह के करे। होलोजिक मतलब सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में डायरेक्ट फूड को इंजेक्ट करे। तो ठीक है, अगले लेक्चर में आएंगे इन डिटेल फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस पढ़ेंगे। और बने रहिए हमारे से, आपका अपना MSc पूर्णिया। थैंक यू।